मैया देवकी ने श्री वसुदेव जी को देखा और देख करके मन ही मन में पति मान लिया। आंखों की निगाह बता देती है कि व्यक्ति की हकीकत क्या है, आंखें बता देती है कि व्यक्ति की नसीहत क्या है, और आंखें ही बता देती है कि व्यक्ति की औकात क्या है। आपकी आंखें बता देंगी, आंख में चपलता भरी होगी, लोग जान जाएंगे देख करके आप मेरे सामने किसी को ले आए। आंख से पराकाष्ठा व्यक्ति की हो जाती कि व्यक्ति कैसा है। वसुदेव जी ने देखा तो कंस ने सोचा कि अब हम अपनी बहन का ब्याह कर दें, क्योंकि बहन सयानी हो गई है, ज्यादा इसे घर में नहीं रखना चाहिए। तो वसुदेव जी ने से कहा कंस ने कि ऐसा करो, हमारी बहन का ब्याह कर दो। कंस तैयार हो गए और महाराज वसुदेव जी भी तैयार हो गए। बड़े प्रेम के साथ में देवकी का ब्याह मथुरा के आंगन में हुआ है। कभी जाकर के देखना, मथुरा बड़ी पावन नगरी है। मथुरा के आंगन में महाराज उग्रसेन के घर पर चौखट पर महारानी देवकी की बारात सजाई गई। बारात आगरा के महावटेश्वर से आई और मथुरा जिला पर पधारी। चकाचक बारात हुई और बारात के समय जब देवकी की विदाई होने लगी, जब देवकी की विदाई होने लगी तो साफ बेटी तो धान की पेड़ होती है, लगाई कहीं और जाती है, फलती फूलती कहीं और। बिटिया धान की पेड़ होती है। और हमने कहा बिटिया का जीवन कोई जीवन नहीं होता है। मायके में रहती तो पराए पराए घर के लोग कहते हैं, ससुराल में जाती तो सभी यही बोलते पराए घर से आई। बिटिया का कोई जीवन नहीं होता है साहब। जिस परिवार में जाती उसी परिवार की हो जाती, फिर भी गैरों को अपना बनाते बनाते सारा जीवन लगा देती है। पिता की चौखट पर रहती, हंस करके जो मांग देती है पिता ला करके दे देता, लेकिन ससुराल की चौखट पर रोती भी है तो लोग उसको सुनते नहीं है। क्या कारण है? बेटी माँ के सामने रो दे तो माँ को दर्द झलक जाता है, सास के सामने रोती है तो दर्द नहीं झलकता। और सास बिटिया कितनी भी छोटी हो, लेकिन ससुराल में उसे कोई छोटा नहीं समझता, उसको बहू ही समझा जाता है। चाहे वो 13 साल की हो, चाहे वो 12 साल की हो, चाहे वो 16 साल की हो। बिटिया को बिटिया नहीं समझा जाता, माँ बिटिया को क्या समझा जाता है? हमारे चौखट की बहू। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित आज महाराज वसुदेव विदा करा करके देवकी को ले जाने लगे तो भोजराज कंस की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बहन, आज तू ससुराल को जा रही, सब सिखाते हैं, सब बताते हैं, जा रही है। और बहन याद रखना, आज के बाद ये तेरा मायका मायका नहीं है, तेरा मायका एक रिश्तेदारी में है। शादी के बाद बिटिया का मायका एक रिश्तेदारी में होता है, ससुराल ही उसका घर होता है। देवकी ने महाराज भोजराज कंस के पास में पहुंची और पहुंच करके बड़ी जोर से रोने लगी। कंस ने कहा, बहन आंसू पोंछ ले, तुझे रोना नहीं है। मेरी बहन के अश्रु जमीन पर गिरे, भाई की तलवारें गिर जाएंगी, और तू रो भी क्यों रही है? जो तेरे लिए भाई खड़ा है ना, रो मत। वो बेटियां अच्छी होती है साहब, ससुराल में कितनी भी तकलीफ पाले, लेकिन मायके में कभी कहती नहीं है। चल पड़ा लेकर के महाराज कंस ने कहा, बहन मैं विदा करने तुम्हें चलूंगा। लेकर के बहन को विदा करके जा रहा है। आकाशवाणी हो गई। जिस बहन देवकी को अष्टमो गर्भाति कारणम कंसो दुर्घाते बलशीलता, जिस बहन को बड़े प्यार के साथ लिए जा रहा है ना, उसी बहन देवकी का आत्मा बेटा तेरा घातक और काल बन जाएगा। अभी जो चाह रहा था वो दुश्मन बन गया। जो प्यार करने वाला था वो को कभी कभी भाई भाई का दुश्मन बन जाता। समय है साहब, एक कोख से जन्म लेने वाले भाई भाई के दुश्मन बन जाते, बहन भाई की दुश्मन बन जाती, भाई बहन का दुश्मन बन जाता है। देख लेना साहब, अपने गांव में बेटे बाप माँ बाप के दुश्मन बन जाते हैं। बन जाते कि नहीं बन जाते? दुश्मनी का रिश्ता साहब
कब चल जाए किसी को मालूम नहीं है। अभी जो भाई अपनी बहन को चाह रहा था, प्यार कर रहा था, आज उसी भाई ने अपनी बहन की बाल पकड़ लिए, जमीन पर पटक दिया। कभी भी नारी को बाल नहीं पकड़ के मारना चाहिए, कभी भी नारी के बाल पकड़ करके मारना नहीं चाहिए। शास्त्र कहता है जिसने नारी की बाल पकड़ करके नारी को मारा उसके घर का परिनाश हो गया है। बाल पकड़े थे महाराजा कंस ने, सर्वस्व नाश हो गया। बाल पकड़े थे महाराज रावण ने, तो मेरे भाई पूरा का पूरा रावण खानदान का सत्यानाश हो गया। और बाल पकड़े थे कौरवों ने, मैया द्रौपदी के पूरा का पूरा कौरव खानदान का नाश हो गया है। पकड़ लिए बाल, जमीन पर पटकने लगा, फेंकने लगा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो, क्यों मारने जा रहे हो? बोला ये हमारी काल को जन्म देगी, अगर ये हमारे काल को जन्म देगी तो मैं इसे रहने नहीं दूंगा, जीने नहीं दूंगा। क्यों नहीं जीने दोगे? तुम्हारी बहन है। नारी परवार करना ये वीरों का काम नहीं है, ये तो कायरों का काम है। नारी पर वार नहीं किया जाता। जो नारी पर हाथ उठाते वो कायर हुआ करते हैं। तुम तो कायर हो, मारना क्यों चाहते हो? 8वां बेटा गर्भ से जन्म लेगी, वो मुझे मारेगा। सुनो, एक पिता भगवान का पिता संकल्प कर रहा है और कोई नहीं, भगवान का पिता। 8वें से तुमको संकट है। 8वें लाल से यदि भय है तो 8वां लाल अर्पण कर दूं। यदि चाहोगे तो 8 के 8 तुम्हें अर्पण कर देंगे। अरे महाराज तुम एक की बात करते हो, 8 तुम्हें दे दो। कहने का वादा तो करो, हम तुम्हें 8 के 8 दे देंगे। कंस ने कहा 8 देने को तैयार हो? ये भगवान का पिता संकल्प कर रहा है। जिंदगी का दुख तुम कहते महाराज हमारी जिंदगी में दुख नहीं है। दुख है, दुख तो इसी का परमात्मा की पहली सीढ़ी ही दुख है। सुख सभी चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता हमारी जिंदगी में सुख मिल जाए, लेकिन सुख मिलेगा कब? जब वो चाहेगा। और जिन सुखों में सुख खोज रहे हो वहां कोई किसी को कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई दुखिया फिरत उदासी है। सब दुखी है? बोले महाराज हमने भागवत सुन ली, 7 दिन हम सुखी हो गए। नहीं, और दुखी हो गए। चाहे देख लेना, दुखी ना होना तो बताना। कथा सुनने से अगर कोई सुखी हो जाता तो दुनिया में सभी सुखी हो गए होते। पूजा करने में सब सुखी हो गए होते तो सारी दुनिया सुखी हो गई होती। नहीं सुखी हुई। कथा सुनने वाले ना सुखी है, ना पूजा करने वाले सुखी हैं। तो बोले सुखी कौन है? बोले सुखी राम के प्यारे। अरे भैया सुखी तो हमारे जी ठाकुर जी के प्यारे हैं। वही ठाकुर जी के दीदार करने वाले केवल सुखी हैं, और दुनिया में कोई सुखी नहीं है साहब। और जो कहता महाराज हम बड़े सुखी हैं, लेकर के हमारे पास आना, किसी न किसी कारण से वो दुखी जरूर होगा। महाराजा कंस ने कहा हम तुम्हें कारागार में डाल देंगे। देवकी और वसुदेव जी को कारागार में डाल दिया। समय की मार से कोई नहीं बचा है प्यारे। ये समय ऐसा है, समय ही हंसाता, समय ही रुलाता, समय ही आगे लोगों के झुकाता। और समय जब पड़ता तो लोगों से कहलाता, समय जब निकलता तो भगवान भी झुक जाता। समय जिसने समय की कीमत को जाना वही समय है। जिसने समय को नहीं जाना वो इंसान है ही नहीं है। समय को पहचानो, समय तुम्हारा क्या है, आगे क्या था और आगे क्या होगा। आज समय हमारा क्या है, कल हमारा समय क्या होगा, समय के आधार पर। अब लोग कहते हैं, आज ही हमसे कह रहे थे महाराज पानी की रोक करो, पानी कैसे बंद होगा?
तुम्हारी तो केवल 1000 लोगों का गांव होगा, 1000 लोगों की फरियाद है। यहाँ तो न जाने कितने अरबों खरबों लोग सर उठा करके भगवान से दुआ कर रहे कि प्रभु पानी बरसाओ तो फसल पैदा हो। 4 की दुआ के लिए 1000 की दुआ भगवान पूरी करेंगे कि 4 की? और भैया कहावत नहीं कहे गई, कसाई के कहवे थे अगर पड़ा मरवे लग जाए तो गाँव के घर में पड़ा रहेंगे ही ना। तुम्हारे कहवे तो थोड़ी कुछ होगा, जो वो चाहेगा वो होगा, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। तुम चाहो कि हमें भंडारे में पूरी मिल जाए चकाचक खाए दे तो भगवान चाहेंगे तभी तो पूरी मिलेगी। नहीं, भगवान कहेंगे चलो महीना बर्बाद भंडारा होगा, ना खाओ भंडारा। भाई पूरी भी तो तभी मिलेगी जब उसकी कृपा हो। मुख में निवाला कंठ में तभी जाएगा जब उसकी दया होगी। उसकी दया नहीं होगी तो कंठ में निवाला भी किसी के नहीं जाता। भाव से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे, जोर से बोलो राधे राधे। जब उसकी कृपा होगी तभी तुम्हारे कंठ में निवाला भी जाएगा, और उसकी कृपा नहीं होगी तो निवाला भी जाने वाला। मैया के सामने खड़े हो गए भगवान, कहा जाओ हम तुम्हारे 8वां बेटा नहीं संपूर्ण बेटे दे देंगे। अब सुनो कथा में ध्यान देकर क्या बोले कि जिन हाथों पर मेहंदियां लगी, हाथ कड़ी पड़ गई उनमें। मेहंदी लग रही थी, हथकड़ी पड़ गई। और जिन हाथों पर पैरों पर महावर लगनी, देवियां पड़ गई उनमें थी। जिन हाथों पर मेहंदी अभी अभी रची भी नहीं थी कि हाथों पर हथकड़ी पड़ गई, पैरों पर महावर लगी भी नहीं थी कि पैरों पर बेड़ियां पड़ गई, इसे कहते समय। और मेरे भाई एक निवेदन करेंगे, जो समय को समय के अनुकूल समझता है वो समय की कीमत को जानता है, और जिसने समय को जाना नहीं, जिसने समय को माना नहीं, वो समय को जान ही नहीं सकता। जिसके जीवन में समय का ज्ञान नहीं है, जिसके जीवन में समय की पराकाष्ठा नहीं है, तो क्या जानेगा समय को। समय को पहचानो। समय हमारा बहुमूल्य है, सारा जीवन समय का चला जा रहा है, लेकिन जितना भगवान की कथा और पूजा में हमारा समय लगेगा वो लिख लिया जाएगा, और जो व्यर्थ चला जाएगा उसे लिखा नहीं जाएगा, उसे लिखा नहीं जाएगा, उसे तोड़ दिया जाएगा। इसलिए जो हमारे समय में लिखा है, समय को जानो, समय को पहचानो। जिसने समय को जाना है उसकी कभी जीवन में अपराध नहीं किया, जिसने समय को नहीं जाना उसी की जिंदगी में अपराध हो जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते, महाराज कंस ने कारागार में हथकड़ी और बेड़िया डाल करके कारागार में डाल दिया, और जैसे ही कारागार में डाल दिया, डालने के बाद में देवकी मैया का पहला बेटा हुआ। पहला बेटा लेकर के मैया देवकी कंस के बाद में पहुंची। कंस ने कहा लौटा लेगा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पहला बेटा। नारद जी ने सोचा कि कंस के पाप का घड़ा भरेगा नहीं तो भगवान आएगा नहीं। नारद जी पहुंचे कंस के पास में, तुम्हारी बहन के बेटा हुआ, क्या किया? कंस ने कहा मैंने छोड़ दिया। नारद जी ने कहा ये मत सोचना, पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। वो छल करने वाला नारायण है, आने में देर नहीं लगेगी उसे। नारद जी के कहने पर हमारे पूज्य प्रभु ने, महाराज कंस ने देवकी के प्रथम बालक को मारा। और क्या कहा? देवकी जी रो करके कहती हैं कि मेरे लाल को मेरे और भैया न मारो, इसे मारने से
राखी की लाज भैया तुमने न राखी, और राखी जल करके हो गई राखी। अगर एक बार मुझको यही माँ कहेगा, सो दो बार तुझको ये मामा कहेगा। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। छोड़ दो मेरे भाई, छोड़ दो मेरे बालक को। लेकिन कंस एक नहीं माना। कंस को पता था जब तक मैं देवकी के बालकों को नहीं मारूंगा, पहला बेटा दूसरा बेटा धीरे धीरे 6 बेटे मार दिए। 7वें में कलकत्ता में सुना श्री बलराम जी, राधिका रानी, और 8वें में भगवान स्वयं जन्म लेकर के मथुरा के पावन आंगन में आए। चतुर्भुजी रूप में मैया ने देवकी जी को, भगवान ने मैया देवकी जी को दर्शन दिए, और दर्शन देकर के कहा मैया अब हम आपके सामने खड़े हैं, हम आपको दर्शन दे रहे हैं। मैया ने कहा दर्शन तो दे रहे हो लाला, छोटे बन करके आओ। लाला ने कहा मैया देखो अभी मैं बड़ा नहीं हूं, अभी मैं छोटा हूं, और अभी मैं छोटा हूं तो तुम्हारी रक्षा करूंगा, और जब मैं बिल्कुल छोटा हो जाऊंगा तो तुम्हें हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। मैया ने कहा ठीक है बेटा, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। भगवान कन्हैया छोटे से बने, और छोटे से बनकर के महाराजा श्री वसुदेव जी ने लाला कन्हैया को सूप में सजायो, और सजाए के आज जमुना के पावन पुलिन पर धारे है गए, और जमुना में धारे है गए, जैसे ही जाए लग गए, और जाए के भैया देखो कि जमुना का बेग बड़ो भारी बेग में बह रहे हो, बड़े भारी बेग में बेग बह रहे हो। वसुदेव जी ने सोचा जाऊं तो मैं और मेरा बेटा दोनों मर जाएंगे, बह जाएंगे, अगर नहीं जाता हूं तो मेरा बेटा मारा जाएगा, क्या करूं। लेकिन वसुदेव जी ने अपनी जिद की, और अपनी जिद करने के बाद वसुदेव जी चल पड़े। और जैसे ही वसुदेव जी महाराज चले तो भगवान कन्हैया ने धीरे से पैर को नीचे किया, और धीरे से पैर नीचे करके भगवान ने नीचे पैर किया। जैसे ही जमुना मैया का प्रकोप नीचे को चला गया, वसुदेव जी के पैरों के नीचे गंगा जमुना जी हैं। देखा कि यशोदा मैया के बगल में कोई लाली सोए रही थी, वह लाली को ले आए और लाला को वहां जगह पर सुताया। लाली को ले आए, लाला को सुताया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन अब हमारे ठाकुर जी जब लाला को सुबाए आए, लाला को सुबाया, लाली को ले आए। इधर क्या भैया नंद बाबा की 2 बहनें, एक को नाम है गो नंदा, एक को नाम सुनंदा है। नंदा ने कही भाभी के 9 महीना पूरो है गए, लेकिन अबे कछु छोरा हो रहा भयो नहीं। तो सुनंदा ने देखो तो देखो कि कमरा में भाभी के बगल में कोई सोए रहे हैं। नंदा ने कही हमें लग रहा है मेरी बहन भाभी के बगल में कोई सोए रहे हो, जे नाय पतो चल रहे हो कि लाला है कि लाली, जे दीक नाय रहे हो लाला है कि लाली। मुस्कुराए के उत्तर देवे लगी। बोले नंदा ने कही जाओ जाए के देख के आओ कि जीजी के बगल में लाला सोए रहे हो कि लाली। सुनंदा दौड़ के पहुंची, जो भगवान के पीताम्बर को धीरे 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 हटायो, और जो कमर के नीचे पीताम्बर पहुंच गयो, सुनंदा ने शोर मचा दियो। हाथ उठा के बोलिए बधाई हो, आज जोर से बोलिए बधाई हो, आज जोर से बोलिए बधाई हो। सुनंदा ने जोर से कहा महाराज बधाई हो, बधाई हो।
काहे की बधाई है? बोले नंद रानी हमारी भौजी के लाला हुआ है। जा पूरे गांव में झरो निमंत्रण चलेगो, गाँव के घर में सोना रहेगो, जो चूल्हो ना जलेगो, सबके घर में झरो निमंत्रण चलेगो। सबके कह दियो कि जाओ नंद रानी के छोरा भयो है। सारे गांव की मैया तैयार हे के आए हुए लग गई। नंद रानी के घर में खूब धूमधाम से बधाई दे रही है। बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो राधे। अब तो हमें कथा करने में डर लग रहा है। 23 तारीख वाला जजमान कह रहा महाराज मेरे यहाँ पानी बिल्कुल नहीं गिर रहा। हमने आज पूछा पानी तो नहीं गिर रहा। बोले महाराज जी आपको पानी की कोई टेंशन नहीं है, कथा हमें करानी है कि पानी को नहीं करानी है। हमने कहा भैया इसको टाल दे, आगे करवा लेना, नहीं बिगड़ ना जाए माहौल। बोला नहीं महाराज हम कराएंगे। तो इस तारीख को कथा कह रहा है कराएंगे चाहे जैसे हो। हमने 3 वाले से भी पूछा, उसने भी कहा महाराज जी हमारा मंदिर है, मंदिर में होगा, पानी की कोई चिंता नहीं है। परमात्मा जो चाहेंगे वो होगा, इंसान के चाहने से कुछ नहीं होगा। ठाकुर जी की कृपा, दोनों कथा लाइव चलेगी हमारी। ठाकुर जी की कृपा है साहब, बिहारी जी की दया है। जैसा भगवान चाहेंगे वैसा नचाएंगे, जैसा हम करेंगे वैसा ही। पूरे गांव की मैया बड़ी जोर जोर से आई के बधाई दे रही। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे। पूरे गांव की मैया आकर के कह रही है कि बज